जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म फैलता है, तभी उस परम शक्ति की जरूरत पड़ती है। जब ये सृष्टि पावन होती है, देव आत्माओं की दुनिया होती है, उसमें जरूरत नहीं होती है। और वो समय, वो सब सीन सीनरियां जो हमारे ग्रंथ साहब में, गीता में, महाभारत में, रामायण में, कुरान में, बाइबल में जो अंत की निशानियां लिखी हैं, वो इस टाइम आप बताइए कौन सी इस टाइम घटित नहीं हुई। सब वो ही सीनरियां चल रही, एक दूसरे से बैर। जो सबसे प्यारा रिश्ता होता है एक माँ और बच्चे का, उसमें भी बैर आ गया। माँ को बच्चा अपने घर में नहीं रहने, और बच्चे को माँ शादी से पहले ही उसका इंतजाम कर देती है। तो ऐसी कलयुगी अंधेरी रात में उस परमात्मा का अवतरण हो चुका है। गुप्त रूप में वो अपना कार्य कर रहा है। लेकिन जब हम शिव बोलते हैं तो सभी के मन में शंकर की मूर्ति आ जाती है। तो इन दोनों में महान अंतर है, शिव और शंकर। शिव है जिसको हम निराकार एक ओंकार ओम नमो शिवाय बोलते हैं, और शंकर है देवात्मा जो एक शरीरधारी है। परमात्मा शिव, गॉड लाइट, एक प्रकाश, अविनाशी, अमर ज्योति है। दोनों में महान अंतर है। शंकर जी को हमेशा आपने देखा होगा कि वो समाधि में बैठे हुए हैं और उनके आगे शिवलिंग रखा है, ऐसे समाधि लगी हुई है। तो इससे पता चलता है कि शंकर जी भी किसी और शक्ति को याद कर रहे हैं। और शंकर जी को निर्वस्त्र दिखाया है। एक्चुअली में ये परमात्मा ने हमें बताया, ये एक योगी, ये एक तपस्वी का यादगार है कि आपका जो मेडिटेशन है, आपका जो ध्यान है, आपका जो परमात्मा का नाम लेना चाहते हो, उससे जब आप कनेक्ट होना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अशरीरी यानी सोल कॉन्शियस होना होगा। जब आप सोल कॉन्शियस होंगे, निवस्त्र का मतलब सोल कॉन्शियस। निवस्त्र का मतलब ये नहीं कि जैसे शंकर जी को दिखाया, निवस्त्र का मतलब है कि ये जो शरीर रूपी वस्त्र है, जब आप इससे अवग, जो आपके अंदर लाइट आत्मा काम कर रही है, उस सोल आत्मा की स्थिति में आप स्थित होंगे, तभी उस परम आत्मा से शंकर की तरह आपका भी कनेक्शन जुड़ेगा और आपको भी परम शक्ति परमात्मा का प्यार, शक्ति, आनंद सब आपको महसूस होगा। आज भी हमने महावाक्यों के अंदर सुना, परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई, परमात्म वरदान। वो तभी फील हो सकता है तब जब आप तार से तार जोड़ेंगे, कनेक्शन जोड़ेंगे। कनेक्शन माना कि जब आप अपने को आत्मा समझेंगे,
अशरीरी एक लाइट समझेंगे, तब उस गॉड लाइट से सीधा कनेक्ट हो सकते, जो उसे शंकर जी को दिखाया है। शंकर जी को आपने देखा होगा कि एक वो बाल, बड़े बड़े जटाएं। जटाएं का मतलब कि जब हमारी बुद्धि बहुत ही तीक्ष्ण होगी, तीक्ष्ण बुद्धि कब होगी? जब हम सोल कॉन्शियस होंगे और गॉड कॉन्शियस हो सके। तो गॉड से हमें दिव्य बुद्धि मिलेगी, दिव्य बुद्धि का वरदान मिलेगा, और उस दिव्य बुद्धि से हम सबका कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि शिव का मतलब ही दूसरे शब्दों में है कल्याणकारी, कि परमात्मा कल्याणकारी, वो सबका कल्याण करता है। वो हमारा भी कल्याण करता है तो दूसरे का भी कल्याण करता है। तो हम सभी सोल कॉन्शियस होकर के उसको याद करें। फिर शंकर जी के मस्तक में यहाँ चंद्रमा दिखाया है, चंद्रमा की शीतलता मानी हुई है, क्योंकि आत्मा जो है, हमारी जो आत्मा लाइट है, जो इस बॉडी को चलाने वाली शक्ति है, वो ओरिजिनल में बिल्कुल शांत, चंद्रमा के समान शांत है, चंद्रमा के समान प्रकाशित है। तो उसकी स्थिति में जब हम होते हैं तो हम दूसरों को भी शांति बांट सकते हैं, दूसरों को भी शांति के वाइब्रेशन दे सकते हैं। और शंकर जी के मस्तक में से, बालों में से गंगा निकल रही है। वास्तव में आपको पता है गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा कहाँ से आई है? कहाँ से गंगा में पानी आया? सागर से आया डायरेक्ट, और सागर में ही जाके मिल जाती है। लेकिन दिखाया कि शंकर के यहां से गंगा बह रही है, तो उसका मीनिंग है, बहुत बड़ा मीनिंग है, गहरा मीनिंग है, कि जब हम परमात्मा से कनेक्ट होंगे तो परमात्मा जो कहता है वो हमें क्लियर उसके टचिंग हो कि परमात्मा क्या कहता है। फिर जो परमात्मा कहता है फिर हम वो दूसरों को सुनाते हैं। जब हम वो दूसरों को सुनाते हैं तो उस आत्मा के अंदर भी वो ज्ञान का पानी या ज्ञान का अमृत बहता है। तो उसको कहा कि शंकर जी के अंदर से ज्ञान गंगा निकली। लेकिन कौन सी गंगा निकली? हमने समझा पानी की निकली होगी, लेकिन ज्ञान की गंगा निकली, जो उसने डायरेक्ट परमात्मा को याद किया। परमात्मा ने जो जो ज्ञान दिया वो ज्ञान उसके अंदर समाया और उसने आगे बांटा। उससे क्या हुआ कि हर आत्मा शांति, खुशी, प्यार महसूस करने लगा। तभी परमात्मा को कहा जाता है कि विश्व कल्याणकारी। शिव का नाम ही कल्याणकारी है, लेकिन परमात्मा क्या है? विश्व कल्याणकारी है। वास्तव में परमात्मा की जो जयंती है वो तो सारे विश्व में मनानी चाहिए, लेकिन कुछ लोग उसको नहीं मनाते, वो अलग बात है। लेकिन वास्तव में परमात्मा सर्व धर्मों का पिता है, सर्व आत्माओं का पिता है। अमीर, गरीब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी का वो पिता है। तो सबको उसकी जयंती मनानी चाहिए। तो परमात्मा का जन्म जो है वो दिव्य है, अलौकिक है, बहुत ही निराला है। हम और आप की तरह नहीं है। परमात्मा जब इस सृष्टि रंगमंच पर आते हैं तो परमात्मा पिता अपने दिव्य अवतरित होते हैं, ब्रह्मा के वृद्ध तन में प्रवेश करते हैं। तभी कहा गया
बूढ़ा ब्राह्मण बन के कंचन महल की। तभी ब्रह्मा को भी हमने देखा बुजुर्ग अवस्था में देखा थे, क्योंकि उसके द्वारा ही परमात्मा ने इस सृष्टि को कंचन यानी इस सृष्टि को स्वर्ग बनाया। अभी जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो ज्ञान योग की शिक्षा दी जाती है, इसमें परमात्मा का दिव्य ज्ञान दिया जाता है कि अपने घर घर को स्वर्ग बनाओ। जब आप अपने घर को स्वर्ग बनाएंगे तो दूसरे घर को स्वर्ग बनाएंगे, तो आहिस्ते आहिस्ते ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। अभी मैं ऐसा कहूंगी कि सभी 5 मिनट के लिए साइलेंस का अभ्यास करेंगे, लेकिन आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बंधन नहीं है कोई। आंखें खोल के भी कर सकते हैं। तो कुछ देर के लिए साइलेंस का अभ्यास करेंगे कि कैसे हमें सोल कॉन्शियस होकर के गॉड को याद करना है। गॉड भी एक लाइट है, ज्योति बिंदु है। आपने देखा होगा, यहाँ चित्र में दिखाया देखा सभी ने। ये जो चित्र लगा है ब्रह्मा बाबा का, इसके ऊपर एक गॉड लाइट ज्योति बिंदु दिखाया है, क्योंकि परमात्मा है ही एक लाइट। तो उस लाइट के ऊपर आप अपना मन फोकस करेंगे और कुछ देर के लिए साइलेंस का अभ्यास करेंगे। ओम शांति।